हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड ए ट्रेडिंग सिस्टम। देखिए, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। जब आप शेयर बाजार, करेंसी बाजार, क्रिप्टो करेंसी बाजार या कमोडिटी कहीं भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके कुछ रूल एंड रेगुलेशन ज़रूर होंगे। अगर आप प्रॉफिटेबल है कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कब स्टॉप लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितने प्रॉफिट को एक्सटेंड करना है, किस मार्केट कंडीशन में आपको खरीदना है, किस चीज़ को नहीं खरीदना, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, ये सारी जो चीज़ें एक ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट होती है। कौन से सिग्नल देख करके आप ट्रेड लेते हो, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर, लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन, क्या क्या देख करके आप ट्रेडिंग करते हैं, क्या देख करके आप लॉन्ग होते हैं, क्या देख करके आप शॉर्ट होते हैं किसी ट्रेड में। तो ये सारी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और अपना एक कमाल का ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको फेथ है, आपको पता है कि ये बहुत सेफ है, आपको पता है ये काम करेगा, आपने पूरा एनालाइज कर लिया, आपने अपनी गलतियों से सीखा है, आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी करते हैं जब भी आपसे कुछ गलतियां होती है या मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी करते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम का एक पार्ट है और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एक बढ़िया ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कैसे आप अपना एक बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, किन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम अच्छे से काम कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म में काम कर पाते हैं, और साथ में एक बोनस टिप वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में हम आपको देंगे ताकि आप इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा पाए और वीडियो के अंदर आप बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। दो तरीके हैं ट्रेडिंग सिस्टम के जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और दोनों तरीके मैंने ऊपर लिखे हैं। एक तो है एक्यूरेसी ऑफ विनिंग ट्रेड्स और दूसरा है साइज ऑफ विनिंग ट्रेड्स। इन दोनों का क्या मतलब है ज़रा समझ लेते हैं। एक्यूरेसी ऑफ विनिंग ट्रेड्स, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम कुछ ऐसा है जिसके अंदर आपको ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड चाहिए, ज़्यादा विनिंग ट्रेड चाहिए, तब पैसा बनेगा। और एक दूसरा जिसको हम कहते हैं साइज ऑफ विनिंग ट्रेड्स, ये एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके अंदर ज़्यादा आपको विनिंग वाले ट्रेड नहीं चाहिए। कुछ ही अगर ट्रेड विनिंग वाले मिल जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन फ़र्क उसके अंदर ये होगा कि अगर प्रॉफिट वाले जो ट्रेड होंगे उनके अंदर जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और जो लॉस वाले ट्रेड होंगे उसके अंदर जो लॉस होंगे वो छोटे छोटे होंगे। अब ये दो तरीके के जो सिस्टम है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन कराते हैं और देखते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। चलिए चलते हैं और कंपैरिजन पे देखते हैं। पहला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाई विनिंग ट्रेड्स का और हमने ऐसे ही कुछ प्रॉफिट लॉस लिख लिए हैं। अब ज़रा देखिए, अब इसके अंदर क्या करा हमने, 6 जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में गए 500 रुपये और 2 ट्रेड लॉस में गए 500 के। तो टोटल मिला के 2000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। अब इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है कि प्रॉफिट भी 500 रुपये लिया हमने और लॉस भी 500 रुपये का ही लिया, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:1 है, राइट। तो यानी 500 रुपये का लॉस में हम बाहर निकल जाएंगे और 500 का प्रॉफिट होगा तब भी हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये एक इस तरीके का ट्रेडिंग सिस्टम हमने बना दिया। अब इस ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर 50% से ज़्यादा विनिंग ट्रेड चाहिए तब जाकर के क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको ही हम कहते हैं हाई विनिंग ट्रेड सिस्टम। अब इसका कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे सिस्टम से जिसको हम कहते हैं साइज विनिंग ट्रेड्स। यानी इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर सिर्फ 2 ट्रेड ही प्रॉफिट में गए, बाकी सारे लॉस में गए, 6 के 6 लॉस में गए, लेकिन प्रॉफिट तब भी बन गया। कैसे बना कि प्रॉफिट वाले जो ट्रेड थे उसके अंदर तो हमने 2,500 रुपये निकाले प्रॉफिट और जो लॉस वाले ट्रेड थे वो 500 लॉस में मैक्सिमम हम बाहर निकलते गए। यानी हमें 8 में से सिर्फ 2 ही ट्रेड ऐसे चाहिए थे जिनके अंदर हमारा 2,500 रुपये बन जाए, तब भी जाकर के हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में निकल जाएंगे। सिर्फ इतनी ही छोटी सी बात है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसको दोस्तों कहते हैं साइज विनिंग ट्रेड सिस्टम। देखिए, जो हाई विनिंग ट्रेड सिस्टम है वो सिर्फ 2 कंडीशन में ही काम करता है। कौन सी 2 कंडीशन है, जब मार्केट एक तरफा या तो ऊपर भाग रही हो या एक तरफा नीचे भाग रही हो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। इसके आगे एक वर्ड और लगा दो, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड, यानी तेजी से ऊपर जा रहा हो या तेजी से नीचे जा रहा हो, तब जाकर के तो हाई विनिंग ट्रेड्स वाला जो सिस्टम है वो काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होने लग गया, मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट चोपी हो गया,
तब ये हाई विनिंग ट्रेड्स वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करते, या शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, या मार्केट में जो लोग नए नए आते हैं वो इस तरीके के सिस्टम यूज़ करके फिर मार्केट को क्या बकते हैं, गालियाँ, कि भैया मार्केट में पैसा नहीं बनता। लेकिन जो साइज विनिंग ट्रेड्स वाला जो सिस्टम है ये आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है, काफ़ी हद तक आपको संभाले रखेगा, और प्रॉफिट देने की जो पॉसिबिलिटी होती है इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको साइज विनिंग ट्रेड्स वाले जो सिस्टम है उसका हमेशा यूज़ करने चाहिए, कि अगर लॉस होता है तो छोटे से लॉस में बाहर होना चाहिए, और आपको एनालाइज करना है कि जो आपने सिस्टम बनाया है, जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, क्या उसके अंदर जब प्रॉफिट आता है तो क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ उस सिस्टम में जिसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके। क्या मैंने कोई ऐसा रूल बनाया है कि जिसमें अगर प्रॉफिट आ रहा हो तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट में बाहर निकल सकूं। मैक्सिमम प्रॉफिट का यह मतलब नहीं है कि 100% मूवमेंट कैप्चर कर लोगे आप किसी स्टॉक की, कमोडिटी की। कैप्चर तो 40-50% मूवमेंट ही हो पाती है, 40-50% ही खा पाते हैं किसी मूवमेंट का। लेकिन उसके अंदर जो 40-50% है, क्या वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि जो मेरे लॉस वाले ट्रेड है उसके मुकाबले छोटे छोटे लगे। तो ये आपको कंसीडर ज़रूर करना पड़ेगा जब भी आप अपना कोई ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। तो साइज विनिंग ट्रेड्स वाले जो सिस्टम्स हैं वो ही हमेशा काम करते हैं। तो अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम साइज विनिंग ट्रेड सिस्टम जैसा है तो आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहेंगे मार्केट से। चलिए अब आगे चलते हैं और अगली स्लाइड में जानते हैं कि क्या मैजिक है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का। यानी जो साइज विनिंग ट्रेड्स वाला सिस्टम है उसके अंदर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करते हैं, और इसके मैजिक को थोड़ा सा समझते हैं, क्या मैजिक इसके अंदर है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और इससे आपको काफ़ी हद तक पता लगेगा कि किस तरीके से साइज विनिंग ट्रेड्स वाला जो सिस्टम है वो काम करता है। पहला दोस्तों यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जिसको हम कहते हैं 1:1। इसके अंदर 50% से ज़्यादा विन रेट चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा ट्रेड आपके प्रॉफिट में नहीं गए तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये तो दोस्तों है 1:1। सेकंड अगर हम बात करें 1:2, 1:2 का क्या मतलब है भाई, 1000 रुपये का नुकसान लेंगे एक ट्रेड में, लेकिन अगर प्रॉफिट आएगा तो हमें मिनिमम 2000 रुपये का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो यानी डबल हो गया, नुकसान का डबल हो गया। जब आप 1:2 में आते हैं तो यहाँ पर 30% विन रेट भी होगा, यानी 10 में से 4 ट्रेड भी आपके सही जाएंगे तो भी आप प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, कुछ ना कुछ कमा कर जाएंगे। तो ये दोस्तों होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैजिक 1:2 का। दोस्तों ये फायदा है। तीसरा हम बात कर लेते हैं 1:3। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर 1:3 तक के भी रिवॉर्ड आते हैं, यानी 1000 रुपये का नुकसान आप लेंगे एग्जाम्पल के लिए, और उसके मुकाबले 3 गुना यानी 3000 रुपये प्रॉफिट लेंगे एक ट्रेड में, तो 10 में से अगर आपके 3 ट्रेड भी ठीक गए तो भी आप मार्केट से क्या करेंगे, पैसा कमा के जाएंगे। यानी 25% विन रेट से ज़्यादा अगर आप ले आते हैं तो भी आप मार्केट से क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। यहाँ पर दोस्तों चौथा जो यहाँ पर आता है 1:5, जो 1:5 है इसके अंदर क्या है कि 1000 रुपये का नुकसान एक ट्रेड में, और उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 5 गुना प्रॉफिट, यानी 5000 रुपये का प्रॉफिट एक ट्रेड में अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ 17% विन रेट चाहिए। यानी 10 में से 2 ट्रेड भी ठीक गए तब भी आप मार्केट से क्या करेंगे, पैसा कमा कर जाएंगे। तो कंसीडर करिए अगर आपने कोई अपना ट्रेडिंग रूल या सिस्टम बनाया है तो आप किस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अंदर आते हैं, 1:1 में आते हैं, 1:2 में आते हैं, 1:3 में आते हैं, 1:5 में आते हैं। अपने पुराने ट्रेड देखिए कि जब आप लॉस ले रहे थे तो कितने का लॉस ले रहे थे, और जब आपको प्रॉफिट आ रहा था किसी ट्रेड में तो कितना प्रॉफिट आ रहा था। तो इसको अगर आप कंसीडर कर लेंगे तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपके ट्रेड ज़्यादा एक्यूरेट नहीं जाते, ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जाते, अगर आप उसकी साइज को बढ़ा देंगे, प्रॉफिट के साइज को बढ़ा देंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। देखिए अब बात कर रहे हैं हम क्वांटिफिएबल फैक्ट्स। ये क्या होता है, एक फैक्ट आपके ट्रेडिंग सिस्टम में होना चाहिए कि किस फैक्ट को देख करके आपने ट्रेड को लिया है। तरीके बहुत सारे, 1000 तरीके हैं, प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेजेस है, न्यूज़ है, रिकमेंडेशन है, चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन उसके अंदर एक फैक्ट तो होना चाहिए, कोई एक लॉजिक तो होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है और 100 रुपये से वो 150 रुपये गया और वो 150 रुपये से वापस 100 रुपये पे आ गया, तो काफ़ी लोग सिर्फ यही देख के ट्रेड लेते हैं कि 150 वाली चीज़ 100 रुपये की हो गई, खरीद लो।
इसको दोस्तों फैक्ट नहीं कहते, इसको कहते हैं आपको ऐसा लगता है ऊपर जाएगा, दूसरों को लगता है नहीं लगता ये नहीं पता। क्या उसके अंदर एक वैलिड रीजन आप बता सकते हैं कि वो स्टॉक 100 रुपए से ही बढ़ना शुरू होगा? क्या उसके अंदर कोई प्राइस एक्शन आया है? क्या किसी इंडिकेटर ने सिग्नल दिया है? किसी मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है? किसी ट्रेंड लाइन के अंदर बना हुआ है? किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है? क्या उसके अंदर कोई फैक्ट है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कोई क्वांटिफिएबल फैक्ट्स नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करिए, आपको ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर एक फैक्ट को लाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों फैक्ट्स के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल एम। देखिए मार्केट में अगर सक्सेस होना है आपको, ये ट्रिपल एम बहुत जरूरी है। आपके ट्रेडिंग सिग्नल तो एक तरफ है ही, लेकिन ये ट्रिपल एम का होना बड़ा जरूरी है। फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल एम की फुल फॉर्म है मोमेंटम, मोमेंटम एंड मोमेंटम। भाई अगर आप लॉन्ग हो रहे हो किसी स्टॉक के अंदर और आपको कोई सिग्नल भी मिल गया, लेकिन अगर उसके अंदर मोमेंटम नहीं है तो आप उसके अंदर ट्रेड ना डालें। अगर आप कोई लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं, आपको लगता है स्टॉक तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन जब आपको लगता है ये ऊपर जा सकता है, क्या उस दिन उसने कोई मोमेंटम दिया है? कोई वॉल्यूम आया है? क्या वो तेजी से कोई कैंडल बना रहा है, बड़ी कैंडल बना रहा है? अगर कोई मोमेंटम उसके अंदर नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए। ठीक इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या वो कोई नीचे की तरफ तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या उसके अंदर तेजी से मोमेंटम आ रही है? अगर उसके अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा है, ट्रिपल एम नहीं है, हर तरीके का मोमेंटम। ट्रिपल एम का मतलब क्या है? ट्रिपल एम का मतलब है कि आपको प्राइस का मोमेंटम चाहिए, आपको वॉल्यूम का मोमेंटम चाहिए और आपको पिछले मोमेंटम से बड़ा मोमेंटम चाहिए। पिछले मोमेंटम से बड़े मोमेंटम का मतलब क्या है? यानी पिछली कैंडल से बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, मोटी कैंडल बनती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ट्रिपल एम का मतलब ये है। तो ये ट्रिपल एम अगर आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आ जाए तो इसके ज्यादातर ट्रेड आपके विन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्यूरेसी ज्यादा आ जाएगी। मोमेंटम नहीं है तो ट्रेड मत डालिए। कुछ क्वांटिफिएबल फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं जो हो सकते हैं, जरा देखिए। एक है कैंडल स्टिक। अगर आप कोई कैंडल स्टिक देख करके ट्रेड लेते हैं तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड तो कंपलसरी है, ट्रेंड तो जरूर देखना है। उसके बाद सेकेंडरी कैंडल स्टिक आती है। उसके बाद कुछ है जैसे ट्रेंड लाइन। अगर आप ट्रेंड लाइन देख करके ट्रेड लेते हैं तो लीजिए, एक फैक्ट होना चाहिए। उसके बाद फिबोनाची आप यूज कर सकते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन मोमेंटम के साथ। ट्रेंड एंड मोमेंटम वो जरूरी है। अगर जब आप ट्रेड ले रहे हो उसमें ट्रिपल एम नहीं है। ट्रिपल एम क्या है? ट्रिपल एम है प्राइस का मोमेंटम, वॉल्यूम का मोमेंटम, तीसरा हम कहते हैं पिछली कैंडल से बड़ा मोमेंटम इस कैंडल का होना चाहिए। अगर वो है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अगर न्यूज है, न्यूज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रिपल एम होने चाहिए। प्राइस का मोमेंटम, वॉल्यूम का मोमेंटम और तीसरा हम क्या कह रहे हैं? पिछली कैंडल से ज्यादा बड़ा मोमेंटम। अगर वो है तो आप ले सकते हैं, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। इंडिकेटर्स कोई भी, बहुत सारे इंडिकेटर है, आरएसआई है, एमएससीडी है, लॉट्स ऑफ इंडिकेटर है, यूज कर सकते हैं। और एक इंडिकेटर से अलग हमने रखा है मूविंग एवरेजेस। देखिए मूविंग एवरेजेस भी एक इंडिकेटर ही है, लेकिन एक इंडिविजुअल अपनी इसने आइडेंटिटी बना रखी है मूविंग एवरेजेस ने, और बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर गया, मोमेंटम के साथ उसने क्रॉस कर दिया मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ, तो लॉन्ग हो सकते हैं, नीचे की तरफ कर दिया तो शॉर्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ क्वांटिफिएबल फैक्ट्स है साथ में ट्रिपल एम के साथ। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें चार चांद लग जाएंगे और वो बहुत अच्छा वर्क करता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं 1% रूल की। 1% रूल होता क्या है? देखिए बड़ा सिंपल सा 1% रूल है। बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, 90% में कहता हूँ फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपको जरूर करना चाहिए। नेवर लॉस मोर देन 1% इन सिंगल ट्रेड। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, मान लेते हैं आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की, तो अगर वो ट्रेड आपका गलत हो जाता है तो 1% यानी 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपये। 1,000 से ज्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 1,000 से ज्यादा लॉस आपको हो रहा है तो आपके सिस्टम फेल होने के चांसेस ज्यादा है, आपकी कैपिटल जो है वो रिस्क में। तो इस चीज का आपको बखूबी ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड लेने जाए तो 1% आपका मैक्सिमम क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा। अब 1% स्टॉप लॉस कैसे समेटे? कई बार किसी स्टॉक में 2% या 3% का स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी क्वांटिटी कम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का जो आपने ट्रेड लिया है उसका स्टॉप लॉस 3% पर है, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख ना लगा करके उसके अंदर सिर्फ 33,000 रुपये ही लगाए।
बाकी पैसा रखे रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। और उसका मान लेते हैं आपका टारगेट 10% है, तो 3% का या तो स्टॉप लॉस बुक हो जाए या 10% का टारगेट बुक हो जाए। अगर 33,000 रुपये में से 3% जाएगा तो भी 1,000 रुपये ही जाएगा, यानी टोटल कैपिटल का 1,000 रुपये गया। और अगर आपको प्रॉफिट आएगा तो वो 3,000 का प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से आप अपना 1% वाला रूल हमेशा मैनेज कीजिए अगर आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपके 10 ट्रेड भी लॉस में चले जाते हैं, उसके बाद आपको प्रॉफिट आता है किसी एक ट्रेड में, तब भी आपके जो कैपिटल है उसको कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा और वो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। चलिए अगली स्लाइड में आते हैं। और अगली स्लाइड में आने से पहले एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जो मैंने आपको बोली थी कि क्या वो बोनस टिप है। वो बोनस टिप दोस्तों ये है कि जब भी आप कोई नया ट्रेड लेते हैं, देखिए मार्केट के अंदर हम क्या है कि डेली कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो मैं कहता हूं कि डेली आपको कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। आपको बहुत बार मार्केट क्या करती है, एक मौका देती है, वो थोड़ी सी करेक्शन करती है। जैसे कि निफ्टी 50 आप अमूमन देखेंगे 5-10% के करेक्शन पे चलता है, एक तरफा भागेगा, 5-10% करेक्ट हो जाएगा, 10-15% करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट होने के बाद फिर आपको कोई स्टॉक ढूंढना है जो एक मोमेंटम दिखा रहा हो, कोई सिग्नल जनरेट कर रहा हो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, तब आप उसमें ट्रेड लीजिए। उसमें आपके विनिंग ट्रेड बढ़ जाएंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कुछ करेक्शन कर चुका है और वहां से जब वो बढ़ने की कोशिश करेगा उस समय जो आपके ट्रेड्स है वो ज़्यादातर ट्रेड आपके ठीक जाते हुए दिखाई देंगे। यानी मार्केट की चाल के साथ आपको अपनी चाल को मिला देना है और उससे आपके ट्रेड्स अच्छे हो जाएंगे। मार्केट को एक करेक्शन करने दीजिए, थोड़ा सा टिकने दीजिए, उसके बाद मार्केट निफ्टी 50 हमारा सेंसेक्स थोड़ा सा ऊपर बढ़ना शुरू होता है, उस समय फिर आप ट्रेड ढूंढने शुरू करिए कि किस स्टॉक में, किस कमोडिटी में, या जो भी आपकी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड ढूंढिए और अपने उस रूल को फॉलो करिए। जो भी आपने रूल्स बनाए हैं उसमें आपके ट्रेड्स ज़्यादा अच्छे जाएंगे। चलिए ये थी बोनस टिप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग रिजल्ट या अपनी एक रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट के अंदर आप नोट करिए, एक एक्सेल शीट बनाएं कि कितना प्रॉफिट आया किस ट्रेड में, ट्रेड सिग्नल आपने किस चीज़ को देख करके लिया था, कैंडल स्टिक, इंडिकेटर, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, वो क्या था, किस स्टॉक में लिया था। तो ये सारी चीज़ आप नोट डाउन करके रखिए और जब आप प्रॉफिट में होते हैं तब भी उसको एनालाइज करिए और जब आप लॉस में जाते हैं तब भी उसको एनालाइज करिए, क्या आपने कोई ट्रेडिंग रूल ब्रेक तो नहीं कर दिया, ये ज़रूर देखना चाहिए। जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हम क्या होता है, हमारा इमोशन उसके ऊपर बहुत हावी होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाएगा, ऐसा लगने से नहीं होगा, ऊपर जाना चाहिए। कोई रीज़न है आपके पास क्यों ऊपर जाएगा, हमें ऐसा लगता है क्यों भाई। आप क्या अरबों रुपए लगा दोगे एक ट्रेड में जिससे वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, आपके लगाती क्यों बढ़ने लग जाएगा, वो कोई रीज़न है क्या, कोई क्वांटिफिएबल फैक्ट है उसके अंदर? अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको नहीं लगता, आपके लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा इसके अंदर एक रीज़न, एक फैक्ट होना चाहिए। तो अपना एक बनाए, अपनी एक एक्सेल शीट बनाए, उसके अंदर नोट डाउन करें, स्टॉक के नाम वगैरह सारी चीज़ उसमें नोट डाउन करें, कितने पे खरीदा, कितने में बेचा, कितना टैक्स, कितना ब्रोकरेज लग गया, ये सारी चीज़ एनालाइज करिए। कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ऑन एवरेज आपको मिल रहा है, एक ट्रेड पे कितना पैसा आप कमा पा रहे हो, ये सारी चीज़ जब आप नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे। चलिए अब अंत करते हैं इस वीडियो का। ऑल ओवर वीडियो में यही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में। ट्रिपल एम को ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, और साइज विनिंग ट्रेड वाला जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, उसको लेकर के ही आपको क्या है अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो अप्रिशिएट करिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।